पुलिस या कोई अधिकारी या कोई भी रोकता है उसमें बोल देना कि भाई कमाल है, ठीक ना। ठीक। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है धक्का धक न्यूज चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है पत्रकार महोदय, मेरे पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, बंगले भी हैं, कोठी भी है। हेलो, हाँ, कितना मांग रहा है? चलो ठीक, उसे दे दो 5 करोड़ रुपया। क्या चीज? 1 लाख रुपया पहले ही मांग रहा है? अच्छा अच्छा, उसे दे दो 10 लाख रुपया तुरंत दे दो, और उससे बोलो कि मेरा पूरा माल सुरक्षित मेरे घर तक आना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, बोल देना उससे। अरे सुनो, जब वहां से माल पूरा सुरक्षित मेरे घर तक आ जाएगा तो उसका पूरा पैसा जो है उसके खाते में ट्रांसफर करा दिया जाएगा यहाँ से। अरे उससे बोल दो कि घबराने कोई दिक्कत नहीं है, अगर आते समय कोई दिक्कत होगा तो भाई का नाम बोल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी कोई। ओके। देखिए यही सब होता है साला, जब मैं गरीब था तो कोई नहीं पूछता था, आज साले मीडिया वाले, पुलिस वाले, साले ठेकेदार वाले आज मुझे तंग करके रखते हैं साले। सबका फोन आता जाता रहता है, सबको साले देखना पड़ता है, क्या बताएं, बहुत दिक्कत है, बहुत झेलना पड़ता है। साले कब किसका कहाँ से किस्मत बदल जाए कोई पता नहीं रहता। मैं पहले जमीन में था, आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। लोगों का फोन आता है, सर मेरा कंपनी कैसा करवा दीजिए, सर मेरे कंपनी के करवा दीजिए, तमाम। पहले मैं कंपनी में काम करने जाता था, लोग मुझको डांट के भगा देते थे, चल भाग यहाँ से। आज मेरी औकात बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे लोग मेरे पास फोन आते हैं इंटरव्यू के लिए, मेरे तमाम ऐसे तमाम फोन आते रहते हैं हमारे पास। हेलो, कौन भाई? अच्छा अच्छा, मीडिया वाले, बोलिए। अरे भाई कंपनी का डील चल रहा था, आप फोन पे फोन लगा रखे हैं, इंटरव्यू लेना था। चलिए ठीक है, 2 घंटे बाद आना, इतना टाइम पे मेरे पास समय नहीं है, 2 घंटे बाद आना तो फिर मुलाकात हो जाएगी। मैं चलता हूँ ऑफिस में, वहां पे आ जाना 2 घंटे बाद। ठीक, मेरी माल आ रही है, 2 घंटे में आना, वहां ऑफिस में मिलेंगे। ठीक, ओके। पुलिस या कोई अधिकारी या कोई भी रोकता है उसमें बोल देना कि भाई कमाल है, ठीक ना। ठीक। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है धक्का धक न्यूज चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आए हैं एक ही बढ़िया बेहतर बिजनेसमैन के पास, जो कि एक गरीब घर से उठ के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि वो अभी भी जो गरीबी स्तर से जुड़े रहते हैं, हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, और उन्होंने कभी पैसों का घमंड नहीं किया है। हर एक अच्छे इंसान के लिए हमेशा खड़े खड़े मिले हैं, हर वक्त में सबके साथ रहे हैं। और तो और ये गरीबों के हित के लिए, जैसे कि यहाँ अभी बगल में थोड़ी दूर में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे अपनी एक नई फैक्ट्री भी डाली है, जिसमें गांव के मजदूर किसान लोग जाके काम करते हैं, जिससे गरीबों को रोजगार मिल सके। तो आइए, मैं आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, जो कि पैसा तो था उनके पास, लेकिन आप सबको दिखाएंगे। कैमरामैन थोड़ा उनके घर की तरफ दिखाया जाए जिसमें वो रहते हैं। देख सकते हैं ये छप्पर वाला, जिस चद्दर वाला है, इसमें वो रहते हैं। मतलब घर उनके पास है, शहर में उनका घर है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। वो अपने गांव में, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ से बढ़े पले हैं, वहीं पे रहना उनका मतलब मकसद था, तो इसलिए वो वहीं पे रहते हैं। तो आइए हम उनको उनके पास लेके चलते हैं, आप सबको मिलाएंगे। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और पत्रकार महोदय आइए, बैठिए आइए बैठिए। ठीक है सर, ठीक। अरे नहीं नहीं, आइए बैठिए बैठिए, ऐसे थोड़े ना बात बनता है, बैठिए। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं पत्रकार महोदय, मुझे कहीं जरूरी में जाना है, ठीक ना, कहीं हमारा मीटिंग है, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, तो मुझे 10-5 मिनट आपको समय दे रहे हैं। तो सर मैं आप सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ से यहाँ तक आने का सफर आपका कैसा रहा? हमारा वहां से यहाँ तक आने का पूरा समय पैदल ही रहा। अरे सर, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से और यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ा, मेरा ये सवाल है। नहीं, सही क्वेश्चन आपने किया पत्रकार महोदय। मुझे इस मुकाम पे यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, मैंने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने खून पसीना बहा के इस मुकाम को मैंने हासिल किया, और मैं देखो आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया हूँ। सर आप ये बताइए कि जब आपने इस काम की शुरुआत करने के लिए सोचा होगा, तो आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि हो सकता है कि मुझे कंपनी में घाटा लग जाए या मेरी पूरी पूंजी डूब जाए? कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया था? आपने सही क्वेश्चन किया पत्रकार महोदय। मैंने सोचा कि जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक रिस्क लिया। मैं भी एक कंपनी के अंदर काम करता था, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते थे,
जिस कंपनी का रूल था सिर्फ 10 घंटे का ड्यूटी करना, मैं भी उसमें था, 10 घंटे की ड्यूटी करता था। मैं सोचा जो उस कंपनी में 10 घंटा अपना देता हूँ टाइम, इससे बढ़िया खुद का अपना बिजनेस कर लेता हूँ, वो टाइम अपने बिजनेस में लगाता हूँ। पहले मैं अकेले काम करता था, फिर धीरे धीरे काम करता गया, कभी 2 आदमी कभी 4 आदमी, ऐसे सिलसिला बढ़ता गया। आज हमारे पास 50 कंपनियां हैं, लाखों वर्कर हमारे साथ काम करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आप आज के जमाने में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक माने जाने बिजनेसमैन हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसे आपके पास पैसों की तो कमी नहीं है, तो सर ये बताइए आप, ये हम देख रहे हैं जो घर शायद आपके बचपन में ही था, आप उसी घर में रहते हैं और आपके पास मतलब कोई ये पैसे की गर्मी नहीं कि जैसे किसी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो पैसों की गर्मी दिखाने लगता है कि तुम छोटी जात के हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, हमारे यहाँ मत आना। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि आपने मुझे अपने खुद जिस पे आप लेटते हैं उस पे बैठने का मौका दिया, तो सर आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपको पता है पत्रकार महोदय, मेरे पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, बंगले भी हैं, कोठी भी है, लेकिन मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मुझे इस मिट्टी से ज्यादा लगाव है, इसलिए मैं मिट्टी के घर में यहीं पे रहता हूँ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप भी किसी सांसदी या विधायकी का चुनाव लड़ ले? जैसा कि जिसके पास पैसे हो जाते हैं तो वो सोचता है कि एक बार सांसदी या विधायकी का चुनाव लड़ ले, जिससे हमें जनता जानने लगे और हमारा थोड़ा माहौल बन जाए, जिससे जिस गली में मैं जाऊं मुझे 2-4 लोग जानने वाले हो जाएं कि बताइए ये फला विधायक आए हुए हैं या फला सांसद आए हुए हैं। तो सर आपने इस विचार मतलब इस मुद्दे पे कभी विचार नहीं किया है? देखिए, मुझे सांसदी विधायकी ये सब जो तमाम राजनीति हैं, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता हूँ, ना ही राजनीति करना चाहता हूँ। मैं राजनीति के भविष्य में कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं सिर्फ जनता को लूटते हैं, खाते हैं, उनकी पैसा खाते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी में जो किया वो अच्छा है। मैं जो कंपनी खोला उसमें तमाम वर्कर काम करके अपनी भविष्य चलाते हैं, वो अच्छा है। मैं लोगों को रोजगार दिया हूँ, बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और वो अच्छा लग रहा है मुझको। मैं किसी गरीब का पैसा छीन कर या उनके हक का पैसा लेकर मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, अपना करियर नहीं खराब करना चाहता हूँ। मेरा रेपुटेशन बहुत तगड़ा है, आप जानते हैं, मेरे तमाम वर्कर हैं, उनके ही हित के बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक ना, अब मेरे जाने का टाइम होता है, मैं चल रहा हूँ। ठीक, नमस्ते। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने एक माने जाने बिजनेसमैन से उनका इंटरव्यू लिया, तो उनको देखा कि जो है उनके अंदर 1% की वो क्या बोलते हैं पैसे की गर्मी नहीं है, जो कि पैसा तो उनके पास बहुत है, लेकिन देखिए आप फिर भी ये देख सकते हैं आप लोग कि टूटे फूटे घर में वो रहते हैं, क्योंकि वो यहीं से पैदा हुए हैं। उन्होंने बताया भी खुद से कि वो यहीं से पैदा हुए हैं, इसलिए उनको इस मिट्टी से ज़्यादा लगाव है, वो इसी घर में रहते हैं। उनके पास तो तमाम घर और बंगले हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि इन्हीं तरह के लोगों को बिजनेसमैन के रूप में इनकी ही कंपनी में काम करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, और ना कि किसी बहकावे में आके कहीं और पे जाके जो कंपनी ओनर किसी को बोनस भी ना देता हो और वर्कर सिर्फ 8 घंटे की जगह 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराता हो और सैलरी भी अच्छी ना देता हो। तो आप ही लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों के पास मत जाइए और एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे कंपनी को ज्वाइन करिए जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। एक अच्छे कंपनी में जाके काम करिए जहाँ पे आप लोगों को इज्जत मिलती हो और अच्छा पैसा मिलता हो। तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो अगले किसी और के पास जाके लाऊंगा जो इनसे भी अच्छा आदमी हो। तो धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी कॉमेडी शूट कर रहे थे और ये कॉमेडी पड़ेगी अमित अयोध्या चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और ये आज हमारे कैमरामैन भाई, इन्होंने ही कैमरा चलाया है। हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अमित भाई को सपोर्ट करो फुल। तो और ये आप देख सकते हैं इन्होंने आज हमारे कॉमेडी में जो है बिजनेसमैन का रोल, मतलब मुख्य रोल इन्हीं का रहा। तो आप इनसे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? हाय दोस्तों, बताना मेरा रोल कैसे रहा, जरूर कमेंट देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और ही धमाकेदार लाने वाले हैं। तो जय हिंद।